कल यानी सोमवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर शुक्रवार के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली और आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बिल्कुल संकेत आ रहे हैं और यहां पे एफआई की तरफ से मात्र 475 करोड़ का ही खरीदारी देखने को मिल रहा है, लेकिन डीआई की तरफ से 997 करोड़ का यहां पे बिकवाली आ चुका है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है कि रिटेलर, डीआई, एफआई कहां अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव इस डाटा के अंदर छिपा होता है। तो यहां पे मार्केट के अंदर क्या करते हैं, हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं और पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर डाटा साथ में इंक्लूड कर दे एफआई का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू नजर आएगा हमारे सामने। शुक्रवार को निफ्टी ने क्या किया कि 40 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल 40 पॉइंट की तेजी, यानी दोनों इंडेक्स बिल्कुल शांति का माहौल बनाए रखे, यानी एक तूफान आने से पहले की शांति नजर आई मार्केट के अंदर। अब वो तूफान कैसे आएगा, देखो इतना सब हम टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूं। ये एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट एक एक लेवल आपको बताया जाता है और डेली एक से एक बढ़िया रिजल्ट मैं आपके लिए लेके आता हूं। ये रिजल्ट यानी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। और निफ्टी के लिए 17,600 के लेवल पे यहाँ पे क्लोज किया गया है। हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है और इसी लेवल पे मार्केट को क्लोज किया गया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा ब्रेकआउट जरूर किया, लेकिन उसको सस्टेबल भी बिल्कुल देखने को मिला। अब ऊपर की साइड की अगर हम ये लेवल की बात करें, हमारे पास 17,770 का लेवल आ रहा है, 17,770 का, यानी इंपॉर्टेंट हमारे लिए अपर की साइड। अब ये वाला लेवल हमें मिलेगा कैसे, यानी 100-150 पॉइंट की रैली हम कैसे निफ्टी के अंदर अचीवमेंट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर तो 400-500 पॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल बेकरार है मार्केट के लिए, लेकिन एक लेवल को ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, तब ये लेवल मिलने वाले, क्योंकि ये वाला लेवल है ना जो शुक्रवार को जो हाई लगाया है, ये मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। यानी अपर की साइड अगर हम यहां पे ट्रेंड लाइन लगाना चाहे तो बड़े सिंपल तरीके से आपको ट्रेंड लाइन लगा के ये देखो, यानी आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बनाया गया है कि ये वाला लेवल के अबव ये कॉल का एरिया है और यहां पे अगर नीचे आता है ये पुट का एरिया। लास्ट की वीडियो बड़े आराम से आप देख सकते हो। एफआई की बात करें तो यहां पे पूरे अप्रैल मंथ के अंदर 1,604 करोड़ का यहां पे बढ़िया वाली खरीदारी देखने को मिल रहा है, लेकिन डीआई का तो मूड खराब हो चुका है, 2,272 करोड़ का ये सेलिंग प्रेशर आ चुका है। अब ये जो डाटा आप देखते हो ना, ये डाटा होता है भैया, ये कैश का डाटा होता है। ऑप्शन फ्यूचर की पोजीशन अगर हमें पता चल जाए तो मार्केट का एक बढ़िया वाला पोजीशन हाथ में लग सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पोजीशन चेक करते हैं, रिटेलर की, बड़े लीडर की और छोटे लीडर की पोजीशन को चेक करना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। तो ये डाटा आपके सामने डेली मैं अपने लिए बनाता हूं, वही आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि रिजल्ट निकालने होते हैं भाई। तो रिटेलर कौन है, छोटा मोटा इन्वेस्टर होता है। आप और हम छोटे मोटे रिटेलर एक छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, कोई ज्यादा पैसा नहीं होता, हम छोटे मोटे रिटेलर ही हैं। डीआई, एफआई एक बड़े लीडर होते हैं। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम यहां पे चेक करेंगे, एक तरह से रिटेलर का, डीआई का, एफआई का। तो यहां पे रिटेलर पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था, यानी 57% यहां पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, 42% यहां पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहां पे रिटेलर ने क्या कर लिया, 57% आ रहा है, 42% यहां पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है, यानी इंडेक्स के अंदर रिटेलर ने कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। जो देखने को मिला अभी स्टॉक फ्यूचर के अंदर 86% अभी भी पोजीशन को बना के बैठा था, लेकिन अब आ चुका 85%। पहले 13% यहाँ पे शॉर्ट की साइड बैठा था, अब यहाँ पे 40% आ चुका है, यानी 1% पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट हो चुकी है रिटेलर की। यानी रिटेलर ने इंडेक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, सिर्फ फ्यूचर के अंदर 1% पोजीशन जो है बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी के अंदर देखो तो इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी नीचे जो हमारे पास जो सपोर्ट नजर आ रहा है ना, ये 17,485 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर निकल के आ रहा है।
तो बढ़िया वाला सपोर्ट रहने वाला है। इसके साथ अगर हम देखें डीआई क्या पोजीशन बना के चल रहा है, तो पिछले 2 दिन का डाटा ये भी कंपेयर करेंगे तो डीआई की जो पोजीशन यहां पे नजर आ रही है 80% यहां पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है और 19% यहां पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहां पे डीआई ने क्या कर लिया है, 78% आ चुका है, 2% बिल्कुल माइनस किया गया है और ये कहां शिफ्ट हो गया, पुट की साइड। यानी इसने भी सोचा कि मार्केट के अंदर एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो पुट की साइड जाना, इसलिए समझा कि 2% पोजीशन जो है बिल्कुल यहां पे पुट की साइड नजर आई है। कहां पे, पुट की साइड, कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट कर ली है डीआई ने। अब इतना बड़ा लीडर इंडेक्स के अंदर बदलाव कर रहा है, तो अगर यहां पे पहले देखें तो फ्यूचर के अंदर क्या बना के चल रहा था, 3.31% यहां पे लॉन्ग करके चला था, मात्र 3.31। अब क्या कर रहा है, 3.41% यहां पे लॉन्ग करके चल रहा। कोई ज्यादा पोजीशन नहीं है फ्यूचर के अंदर, हल्का ही मूवमेंट है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल अगर देखो तो 96% यहां पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड, डाउन साइड डीआई अपनी पोजीशन को अभी भी बना के बैठा बिल्कुल यहां पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा 41,200 का ये जो गैप था ना, इसको बिल्कुल यहां पे फील कर दिया है। यानी आज ये शुक्रवार का जो ये हाई है ना, इसके ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी हमारे पास ये वाले लेवल होंगे जो 9 मार्च को हाई लगाया था। यानी 41,600 का जो हमारे लिए एक बढ़िया वाला टारगेट के रूप में निकल के आएगा और इसी मोमेंट का बढ़िया वाला 400-500 पॉइंट का रैली हमारे हाथ लग सकता है। कब, जब ये वाला शुक्रवार का हाई था और एक तरह से ये वाला लो। यानी मार्केट के पास ये 2 लेवल है, बड़ा सिंपल तरीका रहेगा यार इसके अंदर। ये वाला लेवल एक तरह से हमारे पास जो ये 6 अप्रैल का लो और ये अपर, यानी शुक्रवार का हाई और लो हमारे लिए बड़ा काम का करने वाला है और इसी लेवल के अंदर मार्केट घूमने वाला है। तो अपर साइड और डाउन साइड हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, नीचे की साइड 40,800 का, बैंक निफ्टी के अंदर 40,800 बढ़िया वाला सपोर्ट। और अपर की साइड बात करें तो हमारे पास 41,280 का हाई लगाया था शुक्रवार को, ये हमारे लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा और जैसे इसके अबाव निकलता है तो भाई ये वाला लेवल हमारी तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। इंडिया विक्स के अगर चार्ट को देखोगे ना, बार बार ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है एक तरह से ये इंडिया विक्स के अंदर। अब इंडिया विक्स आ चुका इसी लेवल पर एक तरह से, यानी एक तरह से यहां से क्या है, अगर इंडिया विक्स इस लेवल से रिकवरी दिखाता है तो मूवमेंट बदल जाएगा मार्केट का। यानी इंडिया विक्स की रिकवरी मार्केट के लिए खराब संकेत बन जाते हैं और इंडिया विक्स एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि बार बार इंडिया विक्स ने इसी लेवल से रिकवरी दिखाई है। वही लेवल आ चुका है इंडिया विक्स का इस लेवल पे, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करने वाला है क्योंकि लास्ट के टाइम में आप देखोगे तो इंडिया विक्स इसी लेवल पे खड़ा है। ऐसे मार्केट के अंदर इंडिया विक्स के चार्ट को देखना बड़ा जरूरी हो चुका है और एक सपोर्ट लेवल भी आ चुका है। अब देखना यहां से है कि इंडिया विक्स अगर यहां से रिकवरी दिखाता है तो मार्केट के अंदर गिरावट स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से, तभी मार्केट के अंदर मूड बदल जाएगा। अब मार्केट जो इसी लेवल पर ट्रैप किया गया, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी को 41,000 के लेवल पे बिल्कुल ट्रैप किया जा रहा है अच्छे क्योंकि दोनों साइड हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नजर आ रही है। और निफ्टी के लेवल की बात करें तो 17,600 के लेवल पे ये एक ट्रैपिंग जोन एरिया है दोस्त, ये एक बढ़िया वाला ट्रैपिंग जोन एरिया बनता है। अब एक बात नोटिस करो, मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक करोगे तो वहां पे एक लेवल बताया गया है, उस लेवल पे जाके आपको बढ़िया जबरदस्त वाली निफ्टी के अंदर कॉल मिलने वाली है, जो देख लेगा उसको पकड़ में आ जाएगी। ये वाला लेवल हमारे पास है और इसी लेवल से रिकवरी और हमारे लिए नेगेटिव संकेत निफ्टी की तरफ भागेगा। डाउ जोन का अगर देखें तो डाउ जोन के अंदर भी ना लगातार इस लेवल से गिरावट। अब डाउ जोन का चार्ट क्यों देख रहा हूं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के लिए डाउ जोन का चार्ट बिल्कुल देखना जरूरी है कि डाउ जोन के अंदर मूवमेंट बिल्कुल कैच की जा सकती है। इसी से पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर कितनी और तेजी आने वाली है। ग्लोबल मार्केट का अगर टेक्निकल व्यू निकाल लेंगे तो बड़ा अच्छा होता है, वही टेक्निकल व्यू यहाँ पे डाउ जोन के अंदर। अब डाउ जोन के अंदर क्या हो रहा है, इस लेवल को बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, तो बढ़िया वाला एक ये रेजिस्टेंस बन चुका है। और जैसे ये वाला लेवल डाउ जोन यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे भी तेजी देखने को मिलेगी। अगर डाउ जोन के अंदर तेजी आएगी तो इंडियन मार्केट के अंदर तो बूम आना ही आना है ना। तो मार्केट इसीलिए एक रेंज बॉन्ड में फंस चुका है और ये रेंज बॉन्ड भाई नेक्स्ट वीक हमारे लिए बड़ा छोटा वीक हो चुका है।
नेक्स्ट फ्राइडे का फिर से छुट्टी रहेगा। अब 3 छुट्टी लगातार, अब आगे फिर छुट्टी, यानी 4 दिन ही मार्केट चलने वाला है। अब ऐसे में ऑप्शन बायर का जो है ना प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। तो हमारे लिए ये वाला एरिया डाउ जोन के चार्ट को बिल्कुल फोकस कर लेना। अगर डाउ जोन यहां पे ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है तो ऊपर की साइड हमारे पास इसके अंदर अच्छा खासा अभी कहां पे 33,400 के लेवल पे, और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है 34,400 का। यानी डाउ जोन के अंदर 1000 पॉइंट की तेजी इंडियन मार्केट के अंदर कितनी मूवमेंट लेके आएगा आप सोच सकते हो। भाई अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव जुड़ जाता हूं आपके साथ, ठीक 9 बजे 2 बजे तक, बिल्कुल 5 घंटे आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। और जहां पे ट्रेड बनता है ना सीधा बोल के बताया जाता है, यहाँ पे कॉल बनती है, यहाँ पे पुट बनती है। अगर हम यहाँ पे एफआई की पोजीशन को समझे, क्योंकि एफआई जो यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कैश के अंदर बना के चल रहा है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है एफआई। पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी चेक करेंगे तो एफआई की जो पोजीशन नजर आ रही है एक तरह से 16% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है 18% यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्कुल बढ़ा ली गई है। 2% बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया बिल्कुल किसने, एफआई ने। अब यहाँ पे 2% पोजीशन का मतलब है यहाँ पे 83% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे 81% आ चुका है, यानी 2% पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट की गई है। तो एक मूवमेंट तो आ सकता है, लेकिन अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अभी भी 81 यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखे तो 81% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक फ्यूचर के अंदर 52% यहाँ पे पोजीशन जो है एक तरह से पहले पोजीशन 52% स्टॉक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करके बैठा था। अब यहाँ पे 52% आ रही है। 47% यहाँ पे शॉर्ट की साइड, अभी भी 47, यानी थोड़ा सा पैसा जरूर डाला गया है, कैश के अंदर भी थोड़ा पैसा डाला गया है और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी थोड़ा सा पैसा देखने को मिला है। कोई ज्यादा बड़ा नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक करने की खबरें मार्केट के अंदर हलचल पैदा कर रही हैं, इसलिए एफआई का अभी भी पूरा मूड नहीं बना है। थोड़ा सा अपने अवर सोल्ड जोन में था, इसलिए बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा पैसा डाल रहा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका मतलब मार्केट हमारा कहां पे गैप अप होने वाला है उसकी अगर हम बात करें, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर जितना बड़ा गैप अप की बात करोगे कितना आ सकता है गैप अप। एक तरह से निफ्टी के अंदर ओवरऑल जो संकेत आ रहे हैं ना अभी के अकॉर्डिंग, तो मार्केट के अंदर एक फ्लैट कारोबार के साथ ओपन हो सकता है। कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, 20-30 पॉइंट की गिरावट, 20-30 पॉइंट की तेजी एक संभावना की ओर इशारा कर रहा है यहाँ पे निफ्टी। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के पास ना ये वाला लेवल आ चुका है। अब एचडीएफसी बैंक की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वेटेज ज्यादा है, मार्केट के अंदर वेटेज ज्यादा है। एक एक वेटेज के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट बदल जाता है। अब ये भी अपने एक लेवल पे आ चुका है 1680 का, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसेंस है। यहीं से तो एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट आई थी। अभी वी से रिकवरी जरूर दिखाई है, लेकिन एक 1680 का रेसेंस एरिया है। अब इसके साथ अगर हम रिलायंस की बात करें उसकी भी वेटेज बहुत ज्यादा है। ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी के अंदर हलचल पैदा कर देते हैं। और इसकी बात करें तो रिलायंस का स्टॉक के बार बार एक सेल ऑन राइज की तरफ इशारा कर रहा है ये वाला। तो मार्केट के अंदर ये वाला बढ़िया वाला मूवमेंट जरूर दिखाया है, लेकिन इसके लेवल पे आ चुके जो मूविंग एवरेज आ रही है ना बार बार इसी लेवल से गिरावट दिखा रहा है। अब यहां से गिरावट क्या दिखाता है कि यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तभी इसके अंदर बड़ी रैली आएगी, बढ़िया वाला 2400-2450 की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस एरिया को क्रॉस ब्रेकआउट देना जरूरी है। अब इसके अंदर अच्छी तेजी आएगी तो निफ्टी के अंदर तेजी आ जाएगी, एचडीएफसी बैंक के अंदर तेजी आ जाएगी। तो ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। रिलायंस का एरिया 2350 के अबव ब्रेकआउट आना बड़ा जरूरी है रिलायंस के अंदर। तभी अब चारों तरफ से आपको संकेत दे दिए हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी एक रेंज बॉन्ड बने हुए हैं। स्टॉक की तरफ देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, चारों तरफ एक थोड़ा सा साइड में रेंज बॉन्ड मार्केट घूमने वाला है। लेकिन लेवल टू लेवल चलेंगे ना तो बढ़िया वाला प्रॉफिट भी हमारे हाथ लगने वाला है।